हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं गौतम कुमार आज आप लोगों के लिए 25 मई 2020 का करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। क्वेश्चन अच्छे लाया हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां से आकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा। अब चलिए देर न करते हुए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार कौन सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, नाओमी ओसाका। दोस्तों, नाओमी ओसाका ये आपके सामने है, जो कि फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार कहा गया है कि सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई है नाओमी ओसाका। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट को जान लेते हैं। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार जापान की नाओमी ओसाका, याद रखिएगा दोस्तों, नाओमी ओसाका जो है जापान की रहने वाली हैं, जिन्होंने सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई है। नाओमी ओसाका ने पिछले वर्ष 37.4 मिलियन डॉलर की कमाई की है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय अर्थशास्त्री आभास के झा को किसने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण स्थिति के लिए नियुक्त किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, विश्व बैंक। दोस्तों, विश्व बैंक ने, ये आपके सामने है, भारतीय अर्थशास्त्री आभास के झा, जिन्हें विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण स्थिति के लिए नियुक्त किया है। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट को भी जान लेते हैं। भारतीय अर्थशास्त्री आभास के झा को हाल ही में दक्षिण एशिया में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन महत्वपूर्ण स्थिति के लिए नियुक्त किया है। विश्व बैंक उनकी क्षमता का उपयोग जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए करेगा। अब चलिए यहाँ विश्व बैंक का बात आया है, तो विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएस में, और इसके मेंबर कंट्री हैं 189, और इसका स्थापना किया गया था जुलाई 1944 को। और वर्तमान समय में वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर हैं डेविड मालपास। और दोस्तों, हाल ही में कार्मेन रेनहार्ट विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री यानी चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में नामित किए गए हैं। अब चलिए यहाँ ऑप्शन में संयुक्त राष्ट्र का बात आया है, यानी यूनाइटेड नेशन का बात आया है। तो चलिए यूनाइटेड नेशन के बारे में भी जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन के वर्तमान समय में सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में। और इसका स्थापना किया गया था यूनाइटेड नेशन का 24 अक्टूबर 1945 को, एग्जाम में पूछा जाता है, और सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस में। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत जो है पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे खिसक कर कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 132वां। दोस्तों, 132वां स्थान पर पहुंच गया है भारत, पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे खिसक कर। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। उकला स्पीड टेस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत जो है पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे खिसक कर 132वें स्थान पर पहुंच गया है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर जो है वो है 88.01 MBPS की सबसे अधिक स्पीड के साथ दक्षिण कोरिया, जो कि पहले स्थान पर है, दक्षिण कोरिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के किस IIT के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर रोग की वजह से याददाश्त को रोकने या कम करने वाले नए तरीकों को विकसित किया है? अल्जाइमर रोग की वजह से याददाश्त को रोकने या कम करने वाले नए तरीकों को विकसित किया है, किस IIT के अनुसंधानकर्ताओं ने? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, IIT गुवाहाटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर रोग की वजह से याददाश्त को रोकने या कम करने वाले नए तरीकों को विकसित किया है। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। भारत के IIT गुवाहाटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर रोग की वजह से याददाश्त को रोकने या कम करने वाले नए तरीकों को विकसित किया है। यह तरीका अल्जाइमर की बीमारी टाल सकता है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
5वां है, भारत सरकार के किस उद्योग ने हाल ही में विदेशों में अपने द्वारा बनाए गए फेस मास्क को बेचने की योजना बनाई है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। दोस्तों, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में विदेशों में अपने द्वारा बनाए गए फेस मास्क को बेचने की योजना बनाई है। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट को समझ लेते हैं। भारत के खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में विदेशों में अपने द्वारा बनाए गए खादी, सूती और रेशमी फेस मास्क को बेचने की योजना बनाई है। आयोग ने इस फैसले के बाद विभिन्न बाजारों में बहुत लोकप्रिय खादी के मास्क लॉन्च करेंगे। अब चलिए यहाँ नीति आयोग का बात है, तो नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है और स्थापना किया गया था 1 जनवरी 2015 को और इसके चेयरमैन है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार। प्रथम वाइस चेयरमैन थे अरविंद पनघड़िया। नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत और नीति आयोग को थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस सीनेट ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का बिल पास किया है? तो दोस्तों, किस देश की सीनेट ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का बिल पास किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका और चीन के बीच हाल ही में विवाद हो रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर के, इसलिए अमेरिका की सीनेट ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का बिल पास कर दिया है। अब चलिए यहाँ अमेरिका का बात आए तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका जिसका राजधानी है वाशिंगटन डीसी और मुद्रा है अमेरिकन डॉलर। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। जापान जिसका राजधानी है टोक्यो और मुद्रा है जापानी येन और प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। चलिए ब्रिटेन देख लेते हैं जिसका राजधानी है लंदन और ब्रिटेन का मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। अब चलिए लास्ट में देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया जिसका राजधानी है कैनबरा और मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा पीपीई किट निर्माता देश कौन बन गया है? दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा पीपीई किट निर्माता देश कौन बन गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत। दोस्तों, भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा पीपीई किट निर्माता देश बन गया है। अब चलिए भारत के बारे में आपको बता देता हूँ। भारत जिसका राजधानी है नई दिल्ली। भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जो कि 14वें राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी जो कि 14वें प्रधानमंत्री हैं और उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू जो कि 13वें उपराष्ट्रपति हैं भारत के। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। नेपाल जिसका राजधानी है काठमांडू और मुद्रा है नेपाली रुपया और प्रेसिडेंट है यानी राष्ट्रपति है नेपाल के विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री है नेपाल के केपी शर्मा ओली यानी खड़गा प्रसाद शर्मा ओली। अब चलिए ऑप्शन चीन देख लेते हैं जिसका राजधानी है बीजिंग और युआन इसका मुद्रा है, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। बाकी जापान के बारे में मैंने आपको पिछला क्वेश्चन में बता दिया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां, हाल ही में किस राज्य ने बुखार क्लिनिक की शुरुआत की है? बुखार क्लिनिक की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क जरूर कीजिएगा। बुखार क्लिनिक का शुरुआत किसने किया है, किस राज्य ने? तो मध्य प्रदेश ने। अब चलिए मध्य प्रदेश का यहाँ बात आया है तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। यह आपके सामने आ गया मध्य प्रदेश जिसका राजधानी है भोपाल और स्थापना किया गया था 1 नवंबर 1956 को। राजकीय पशु है 12 सिंघा और राजकीय पक्षी है दूधराज और राजकीय वृक्ष है मध्य प्रदेश का बरगद और विधानसभा सदस्यों की संख्या 230, लोकसभा सदस्यों की संख्या मध्य प्रदेश में 29 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 और मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या है 50 और उच्च न्यायालय है जबलपुर उच्च न्यायालय, याद रखिएगा। और भारत का सर्वाधिक अफीम उत्पादक वाला जिला है मध्य प्रदेश का मंदसौर। देश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य भी मध्य प्रदेश ही है। यहाँ कुल 46 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है जिनमें सबसे अधिक है गोंड, भील, मरिया, बैगा, कांबर और कंकाड़। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया थे। पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। देश का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक वाला राज्य भी मध्य
प्रदेश ही है दोस्तों। और मध्य प्रदेश से होकर के कर्क रेखा भी गुजरती है। और ऐसे तो कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम। अब चलिए मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य जान लेते हैं, जो कि कई बार एग्जामों में पूछा गया है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान और फौजिल राष्ट्रीय उद्यान जो कि इंपॉर्टेंट है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी कई बार पूछा गया है। संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा वन विहार और पेंच राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब चलिए एक एक करके सभी ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं। असम, यहाँ असम कब आता है तो असम जिसका राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल है जगदीश मुखी। असम में कुल जिलों की संख्या अगर पूछा जाए तो 27 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 126 असम में, लोकसभा सदस्यों की संख्या 14 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 7 है। और असम का उच्च न्यायालय है गुवाहाटी में। असम का मुख्य प्रमुख त्योहार है बिहू। अब चलिए उड़ीसा देख लेते हैं, जिसका राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा का मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। चलिए लास्ट में केरल देख लेते हैं, जिसका राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और जिलों की संख्या है 14। विधानसभा सदस्यों की संख्या 140, लोकसभा सदस्यों की संख्या 20 और केरल में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 9 है। अब चलिए असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और केरल को भारत के मैप पर थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ये आपके सामने आ गया भारत का मैप। अब चलिए देख लेते हैं असम। ये आपके सामने है दोस्तों असम, जो कि सबसे लंबा अपना बॉर्डर बनाता है अरुणाचल प्रदेश के साथ। उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के साथ अपना सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल के साथ। और देश में आ जाइए तो भूटान के साथ अपना सीमा बनाता है और बांग्लादेश के साथ अपना सीमा बनाता है असम। अब चलिए असम के बाद देख लेते हैं उड़ीसा। ये आपके सामने है उड़ीसा, जो कि पश्चिम बंगाल के साथ अपना सीमा बनाता है। और उड़ीसा के नीचे है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। इधर है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के साथ अपना सीमा बनाता है उड़ीसा। अब चलिए ये आपके सामने है मध्य में मध्य प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश के साथ अपना सीमा बनाता है, छत्तीसगढ़ के साथ अपना सीमा बनाता है, महाराष्ट्र के साथ अपना सीमा बनाता है, गुजरात के साथ और राजस्थान के साथ भी अपना सीमा बनाता है मध्य प्रदेश। चलिए लास्ट में देख लेते हैं केरल। ये आपके सामने है दोस्तों केरल, जो कि तमिलनाडु और कर्नाटक के साथ अपना सीमा बनाता है। और नीचे में है इंडियन ओशियन और लक्षद्वीप के साथ भी अपना सीमा बनाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है। आज मैंने 9 ही क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों, क्योंकि कल संडे था। हाल ही में किसने ऑर्डर मी ई कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों ऑर्डर मी ई कॉमर्स ऐप किसने लॉन्च किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, पतंजलि। दोस्तों पतंजलि के द्वारा लॉन्च किया गया है ऑर्डर मी ई कॉमर्स ऐप। अब चलिए यहाँ पतंजलि का बात आया तो पतंजलि के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। पतंजलि जिसका हेडक्वार्टर है हरिद्वार और उत्तर प्रदेश में, और इसका स्थापना किया गया था जनवरी 2006 को और ऑनर है बाल कृष्णा। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं रिलायंस, जिसके सीईओ हैं वर्तमान समय में मुकेश अंबानी और संस्थापक थे धीरूभाई अंबानी, और इसका स्थापना किया गया था 8 मई 1973 को। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाल बटन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।